हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल आपका क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा उसके टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के जो मैथमेटिकल वे हो सकता है वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आपका जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल टाइम अलाउड होगा 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स और इसके टोटल मार्क्स होंगे 80 मार्क्स। ये आपका जो पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका सेक्शन ए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और सेक्शन बी जो है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसमें आपसे 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले 20 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के। तो ये जो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं ये एक क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क का है, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 3 मार्क्स और इसमें जो आंसर लिमिट होगी वो होगी 60 वर्ड्स से लेकर 80 वर्ड्स तक। तो जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो 60 वर्ड्स से लेकर 80 वर्ड्स में आपने आंसर देना है और उसके बाद 6 क्वेश्चंस होंगे जो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होंगे। 6 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसमें एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 मार्क्स और इसका जो आप आंसर लिखेंगे उसकी आंसर लिमिट होगी 80 वर्ड से लेकर 100 वर्ड्स तक। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका आपको खास ख्याल रखना है और जो बच्चे अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो जो 3 मार्क्स का आंसर है वो 80 वर्ड्स में दें, जो 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स 100 वर्ड्स में दें और इसके अलावा जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनका खास ख्याल रखें। जैसे अगर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें कोशिश करें कि 3 बुलेट पॉइंट्स मिनिमम आप जरूर दें, ठीक है। 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप 4 बुलेट पॉइंट्स दें और वर्ड लिमिट आप कोशिश करें कि 100 वर्ड्स तक आपकी वर्ड लिमिट रहे आंसर की, ठीक है। और उसके बाद आएंगे आपके 4 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और जिसमें एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 6 मार्क्स और जिसकी आंसर लिमिट है 100 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स। तो यहां भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो 6 मार्कर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसमें आप कोशिश करिए कि 6 बुलेट पॉइंट्स हो। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बुलेट पॉइंट्स नहीं होते हैं तो इकोनॉमिक्स में मैथ्स की तरह मार्किंग होती है। अगर आपने टू द पॉइंट आंसर दिया एंड योर आंसर इज करेक्ट तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर्स हैं उसको हम मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं। आपके जो एमसीक्यू आएंगे वो 20 एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू पर मैक्सिमम आपको 2 मिनट्स लगाने, एक एमसीक्यू के आंसर पे मैक्सिमम 2 मिनट्स लगाने हैं। तो इस तरह से टोटल 20 एमसीक्यू को आंसर देने के लिए मैक्सिमम आपने 40 मिनट्स लगाने। जो आपकी टाइम लिमिट है 180 मिनट्स उसमें से मैक्सिमम 40 मिनट्स आप एमसीक्यू के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद आपके आएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 4। तो इन 4 क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आपने मैक्सिमम 24 मिनट्स लगाने यानी कि 6 मिनट पर आंसर। एक जो आंसर है 3 मार्क्स वाला उसमें जो आपका मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए वो 6 मिनट्स लगना चाहिए।
अब उसके बाद आप आ जाइए 4 मार्कर क्वेश्चन पर। 4 मार्कर जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के, तो टोटल जो आपने टाइम लगाना है वो 48 मिनट्स का लगाना है। यानी 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम 8 मिनट्स लगाने हैं, 8 मिनट्स पर आंसर। आप अगर ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे लगाएंगे तो फिर अगले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो टाइम आपका कम हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो यहां पर टाइम लिमिट हम आपको बता रहे हैं उसी टाइम लिमिट में आप अपने आंसर को ओवर कर दें और उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, लास्ट में आपके आते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन। 6 मार्कर यहां पर आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे 6 मार्क्स के। तो इनको आंसर करने के लिए आपको टोटल 48 मिनट्स का टाइम लगाना है। यानी 6 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए आपको मैक्सिमम 12 मिनट्स लगाने हैं। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन पेपर को अपने सॉल्व करेंगे तो टोटल टाइम जो आपका लगेगा वो 160 मिनट्स लगेगा। इसके बाद 20 मिनट्स आपके पास बच जाएंगे। तो जो भी अच्छे बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो वो कुछ टाइम बाद में बचाने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपने पेपर को ढंग से रिवाइज कर सके। तो ये 20 मिनट जो आपके पास बचेंगे उसको आप बाद में रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर ये कुछ टिप्स थी, कुछ ट्रिक्स थी जिससे आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज हम और आपको बताना चाहते हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए टाइम मिलेगा उसे बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है और आपको डिसीजन ले लेना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो आप पहले 6 मार्कर्स को अटेम्प्ट करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एमसीक्यू बहुत बढ़िया है और आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं तो पहले आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें। लेकिन आप ये कोशिश करें कि जैसे आप एमसीक्यू अटेंड कर रहे हैं तो उसके बाद आप एकदम से 6 मार्क पर ना जाएं, या एक 6 मार्कर कर लिया फिर 2 1 मार्कर कर लिए फिर 3 मार्कर कर लिए, ऐसे जिगजैग ना करें। कोशिश करें कि जैसे आप 1 मार्कर कर रहे हैं तो एक तरफ से आप 1 मार्कर करते चले जाएं। अगर आप 6 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं तो 6 मार्कर को करें, तो एक तरफ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन करें जिससे एग्जामिनर को आपके आंसर शीट को चेक करने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। बहुत हिम्मत से जाइए और पूरे मन से पेपर करके आइए और बेहतरीन मार्क्स सिक्योर करिए। ओके, बाय।